Yes, assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Chapter number 9, sources and effect of heat energy. Dear students, as you know that all the materials are made up of tiny particles called molecules. 3 states of matter हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और सब जो तीनों स्टेट्स हैं आपको पता है कि वो टाइनी पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी की हैं. और मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग. मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो मूविंग होते हैं. द मूवमेंट क्रिएट्स हीट, और जब मॉलिक्यूल्स उनमें मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, उनमें हीट पैदा होती है. द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स मूव. जितनी ज़्यादा आप किसी भी मैटर को या आप हीट प्रोवाइड करते हैं उतनी तेज़ी से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं. एज द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर दे टेक अप मोर स्पेस एंड मेक द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड. यानी कि जितनी ज़्यादा आप किसी मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड करेंगे वो उतना तेज़ी से फास्टली जो मूव करेगा और मोर स्पेस लेगा. एंड द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. जिस तरह के सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स हैं. सबके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डिफरेंट सबकी नेचर होती है. मीन्स के सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उनके बीच में स्पेसिस होते हैं. और इस तरह गैसियस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा उनके बीच में मॉलिक्यूल्स में स्पेस होते हैं. लेकिन जो सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं. मीन्स के वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अभी जो हम इस चैप्टर में अभी जो टॉपिक है आज का उसमें अब हम ये पढ़ेंगे कि जो सॉलिड हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से मूव करेंगे जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे. तो उनके अंदर किस तरीके से मूवमेंट पैदा होगी तमाम सॉलिड्स के अंदर आफ्टर हीटिंग. और वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड आफ्टर हीटिंग से एक एक्सपैंड हो जाएंगे. और एक्सपैंड होने से वो मोर स्पेस भी लेते हैं जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं. जी स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, पेज नंबर 125 पे आप देखिएगा. व्हेन वी नो दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली पैक्ड विद ईच अदर. कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं. जिस तरह आपके सामने फिगर नंबर 9.7 में आप देख सकते हैं. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज वाइब्रेटरी ओनली. यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनकी जो मोशन होती है वो हरकत करने का जो प्रोसेस होता है वो वाइब्रेटरी होता है. वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वो अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. डैट इज दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजिशन. अपनी फिक्स पोजिशन पर ही वो मूव करते हैं. When the solids are heated, the vibratory motion यानी कि उनकी जो वाइब्रेशन करने की मोशन है, मोशन मीन्स हरकत, वाइब्रेटरी मोशन यानी कि उनकी जो हरकत करना वो किस तरीके से मूव करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन होती है. ऑफ द पार्टिकल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिकम फास्ट हो जाते हैं, तेज, एंड दे बिगन टू पुश ईच अनदर फादर अपार्ट. और वो एक दूसरे को आगे पीछे यानी कि मूव करना शुरू कर देते हैं. दिस रिजल्ट इन टू द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. सिमिलरली व्हेन सॉलिड्स आर कूल्ड, जब हम सॉलिड्स को कूल करते हैं द पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाते हैं एंड द सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट. जिससे आपके सामने डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फिग नंबर 9.6 में मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हेन हीटेड, कि जब हमने उनको मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो उनके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगी और जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज इंक्रीज हो गया और उनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होने से. और 9.7 में आप देखें कि मॉलिक्यूल्स को जब हमने कूल्ड किया तो वो दोबारा से एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो गए और उनका जो साइज़ है वो दोबारा से नॉर्मल साइज़ पे वो अपने आ जाते हैं. जिस तरह स्टूडेंट्स आप अपने मोबाइल, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अक्सर वाइब्रेटरी जो वाइब्रेशन मोड है वो ऑन कर देते हैं, तो आपने नोट डाउन किया होगा कि वहाँ पे आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो सिर्फ वाइब्रेट करता है, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता. इसी तरीके से जब सॉलिड्स हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो वो जो उनके अंदर क्या पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है. वो अपनी मूवमेंट नहीं, प्लेस नहीं चेंज करते, सिर्फ जो इस प्लेस में रहते हैं वहीं पे एक ही फिक्स पोजीशन में रहते हैं. सिर्फ उनके अंदर क्या पैदा हो जाती है, एक वाइब्रेशन सी वो पैदा शुरू हो जाती है. तो मीन्स तो हम सॉलिड्स के अंदर इसी तरह से आपके सामने जो एक एक्टिविटी है 9.1 वो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया है कि एक एक्सपेरिमेंट करके शो किया है कि किस तरीके से सॉलिड एक्सपैंड होते हैं
और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के हमें क्या चाहिए कि एक हमें मेटेलिक बॉब चाहिए। मेटेलिक बॉब का मतलब है मेटल का बना हुआ। एक रिंग अपरेटस चाहिए जिसके अंदर मेटेलिक सफ़ेयर गुजर सके, और एक रिंग साथ है जिसके अंदर से ये मेटल बॉब पास आउट होगा। और मेटल बॉब को हमने हैंग किया हुआ है एक चेन के साथ, और उसके साथ हमें चाहिए स्टैंड, बर्नर, स्प्रेड लैम्प। जी स्टूडेंट, इसका प्रोसीजर क्या है? टेक अ मेटेलिक सफेयर विच कैन इजीली पास थ्रू द रिंग। एक फिग नंबर ए में देखें कि एक मेटेलिक सफेयर लेना है। सफेयर होता है राउंड और सफेयर फॉर्म में बॉल की तरह, वो मेटल का बना हो, और वो इस तरह का चेन के साथ हैंग करना है कि वो इस रिंग में से पास हो जाए। जब हम देखेंगे फिग नंबर ए में वो इजीली पास हो गया। रिमूव द सफेयर आउट ऑफ द रिंग विद द हेल्प ऑफ द चेन एंड अटैच टू इट। चेन की मदद से इसको हम बाहर निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट द सफेयर। उसको हम एक हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे एंड पुट इट ऑन द रिंग, और फिर से रिंग पे रखेंगे दोबारा से इन ऑर्डर टू पास इट थ्रू द रिंग एज शोन द फिग बी। फिर हम देखेंगे कि फिग बी में कि क्या ये उस रिंग में से पास आउट होगा आफ्टर हीटिंग। तो डज इट पास? नो। इफ नो, व्हाई डज इट हैपन सो? कि क्यों? बिकॉज इट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब हमने इसको हीट किया मेटेलिक बॉब को तो ये एक्सपैंड हो गया। लेट द सफेयर कूल डाउन एट अ रूम टेम्परेचर। फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि वेदर इट पास आउट और नॉट। इफ यस, व्हाई डज इट हैपन सो? हम ये ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स कि ये उसमें से पास आउट हो जाएगा, बिकॉज हमने ये फिनोमेना पढ़ा है कि आफ्टर जब किसी भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, और जब कूल करते हैं तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। पेज नंबर 126 से स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रीड। इन दिस एक्टिविटी वी सी दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। The degree of expansion and contraction in the solid depends on the nature of substance। यानी कि जितने भी सब्सटेंस हैं, सॉलिड्स हैं, सबका कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपैंड होना डिफरेंट होता है, यानी कि और डिग्री पे चेक डिपेंड करता है। आप अगर इस मेटेलिक बॉब को कम टेम्परेचर देते तो ये इतना ना एक्सपैंड करता, आपने हाई डिग्री दिया तो वो ज़्यादा एक्सपैंड कर गया। सम सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटल और वी मे नॉट नोटिस देयर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग और हीटिंग। कुछ सॉलिड जो होते हैं वो बहुत थोड़ा सा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हम वो नोटिस ही नहीं कर पाते। डिफरेंट मेटल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट रेट्स। मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप देखें आयरन है, ब्रास है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं और सबका डिफरेंट रेट है। सब कोई थोड़े से टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, आपने क्या करना है कि 2 रॉड लिए हुए, एक ब्रास का रॉड लेना है इक्वल लेंथ का और एक आयरन रॉड लेना है। इन दोनों को आपने इक्वल लेंथ को सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है 100 डिग्री पे। आप देखेंगे जो ब्रास जो है मेटल है, मेटल की फॉर्म है, ब्रास का जो रॉड है वो 1 मिलीमीटर इन लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू आयरन रॉड। आयरन रॉड जो है वो कितना एक्सपैंड करेगा 0.6 मिलीमीटर तक। तो ये क्या बता रहा है कि दोनों देखें, दोनों थे मेटली फॉर्म। तो इस तरह से डिफरेंट मेटल्स एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एट डिफरेंट रेट्स, मींस कि दोनों का रेट आपने देखा कि डिफरेंट है, कि हमने दोनों को एक ही हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया लेकिन एक ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। ब्रास जो है वो ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, मींस कि आयरन को मज़ीद यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जो बात हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है। ब्रास जल्दी जो है वो हीट के में एक्सपैंड हुआ एज़ कम्पेयर टू आप देखें कि आयरन को अब क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर जाके वो एक्सपैंड होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके सामने स्टूडेंट्स एक्टिविटी है मेटल से ही रिलेटेड है। एक्टिविटी नंबर 9.2, इसमें क्या किया हुआ है, 2 स्ट्रिप्स ले लिए डिफरेंट मेटल्स की। आपके सामने लिखा हुआ है बाय मेटेलिक स्ट्रिप मटेरियल्स जो हमें रिक्वायर्ड। बाय मेटेलिक, बाय मीन्स 2 मेटल की स्ट्रिप्स चाहिए, बर्नर और स्पिरिट लैम्प चाहिए। बाय मेटेलिक स्ट्रिप्स ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स सच एज आयरन एंड ब्रास। ये जो एक मेटल स्ट्रिप हैं 2 हैं स्टूडेंट्स, ऊपर इसके ब्रास है और नीचे इसके आयरन लगा हुआ है। इनको हमने ज्वाइन कर लेना टुगेदर। अब करेंगे क्या, टेक अ बाय मेटेलिक स्ट्रिप्स एंड नोटिस दैट इट इज़ अ स्ट्रेट एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले तो आपने बाय मेटेलिक स्ट्रिप लेनी है, आपने देखना है कि रूम टेम्परेचर में कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है रूम टेम्परेचर पे, ठीक स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको आपने हीट प्रोवाइड करनी है और आप देखेंगे जब आप इसे हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंड होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर हीटिंग क्या होगा, बेंड होगा, और जब बेंड होने के बाद अब इसे रख देंगे तो ये कूल डाउन होगा और दोबारा से ये स्ट्रेट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल
लेंथ में आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हीट द बायोमेटालिक स्टिक ओवर गैस बर्नर, आप गैस बर्नर पे इसको हीट करेंगे तो आप क्या करेंगे, व्हाट हैपन्स टू द बायोमेटालिक स्टिक ऑन हीटिंग, द बायोमेटालिक स्टिक बेंड्स ऑन हीटिंग, व्हाई डज इट हैपन, सो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑन हीटिंग इट एक्सपैंड। लेट द बायोमेटालिक स्ट्रिप कूल डाउन, एट रूम टेम्परेचर पे इसको कूल करेंगे एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू इट कूलिंग, और जब उसे ठंडा करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो कूल डाउन हो गया। व्हाई डज इट हैपन्स, व्हेन द बायोमेटालिक स्ट्रिप कूल्स डाउन एट रूम टेम्परेचर इट बिकम्स स्ट्रेट अगेन। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये था आपके सामने आज का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।